माइनॉरिटी अपीसमेंट की इस सीमा तक आप जाएंगे? नहीं, इनको हर घर से खमनाएं निकालना है। बात है ओके पासवान साहब, समझिए, मनीषशंकर अय्यर, शशि थरूर से कम पढ़िए। ओके गुरु प्रकाश को समझिए। ओके अनुराग भदौरिया एंड डॉक्टर टीना। अनुराग जी, हर घर से खमनाएं निकाल के क्या करेंगे आप, पहले ये बताइए आपका क्या टारगेट है? हर घर से आप एक खमनाएं बनाना चाहते हैं, हर घर से? देखिए, नहीं, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, ये कौन सी थीसिस आप लगा रहे, कराएंगे क्या आप इतने खामेनेइयों से कराएंगे क्या? आप मुझे बताइए। आपको पता है तेहरान के बाहर अगर कोई एक शहर है जहां सबसे ज्यादा शिया हैं, वो लखनऊ है। उस लखनऊ में आप प्रोटेस्ट कराते हैं जिसमें आपका भी सटल सपोर्ट था, शांत सपोर्ट था, समाजवादी पार्टी का भी, कांग्रेस पार्टी का भी। हर घर से खामनाएं निकलेगा। अनुराग भदौरिया, क्या करेंगे आप हर घर से खामनाएं निकाल के? ये बताने के जरा कष्ट करेंगे, जरा देश को बताएंगे। पूछता है भारत, आपको हिंदुस्तान में हर घर से खामनाएं निकालना है? बिल्कुल कष्ट करूंगा। कष्ट करिए, बिल्कुल मैं कष्ट करूंगा, फिर आपको भी, हाँ बिल्कुल मैं कष्ट करूंगा, फिर आपको भी कष्ट हो जाएगा, आप बीच में टोकने लगेंगे। सवाल ये है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कई बार बोला मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण। मेरी समझ में नहीं आया कहाँ बोल रहे थे वो, कहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था? भाई वॉर चल रहा है, इराक, इजराइल, अमेरिका, वो गल्फ कंट्री में मार रहा है, यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण कहाँ हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आया। मतलब उनके दिमाग में फोबिया हो गया है, माने विपक्ष के लिए उनको लगता है वोट बैंक की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण, हर बात में मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, बस ये उनके दिमाग में चलता रहता है 24 घंटे। और कोई भी बात होगी उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मतलब जैसे दिमाग पे छा गया है उनके। सोचो आप, कमाल की बात कर रहे हैं। बात आपने क्या पूछा है और गुरु प्रकाश मुस्लिम तुष्टीकरण पे चले गए। और मैं कहता हूं भाई, किस विपक्ष के नेता ने बोला है कि हर घर से खम नहीं निकलेगा? एक विपक्ष के नेता का आप हमें यहां बाइट सुना दीजिए कि हर घर से खम नहीं निकलेगा। कमाल की बात कर रहे हैं। एक तो सरकार ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 23 घंटे पहले जब खामनेई के ऊपर में बोला कि ये अन्याय है, अत्याचार है, 165 छात्राएं मारी गई हैं, ये मानवता की हत्या है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी जगी है। तब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि नहीं, छात्राओं की, बच्चों की मौतें हो रही हैं, समाजवादी पार्टी बोल रही है, इसके मतलब सही बोल रही है। तब जाके उन्होंने बोला, उनके जो विदेश मंत्री, विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री ने, कि नहीं नहीं ये गलत है। तब उन्होंने जो वहां पे जो खामनेई की हत्या हुई, तब जाके उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। तो समाजवादी पार्टी तो राष्ट्र की बात करती है। जो समाजवादी पार्टी ने कहा वही भारत की सरकार ने 23 घंटे बाद कहा। तो कौन राष्ट्र की बात कर रहा है? समाजवादी का समय के, आपने कहा समय, हमने समय का इंतजार किया, हमने देखा कि समय कैसा चल रहा है, कब है, सही समय पे, सही वक्त पे हमने अपनी बात कही कि खामनेई के साथ जो हुआ है अन्याय हुआ है, ये जो वहां पे जिस तरह की हत्याएं हुई हैं, ये मानवता की हत्या है। दूसरी बात, आपने एक और सवाल उठाया, विपक्ष। ये बताइए, विपक्ष कब सरकार के साथ खड़ा नहीं होता? नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। आप तो हमेशा सरकार के साथ ही ना खड़े रहते हैं। साथ खड़ा, आप मुझे बताओ, ये आप हर घर से, आज देश, मैंने आप सवाल का सवाल, आप कैसे प्रोफेसर हैं? आप सवाल का जवाब सवाल देते हैं। किसने बोला? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। किस विपक्ष के नेता ने बोला? ये बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे को चैलेंज दे रहा हूं। किस विपक्ष के नेता ने बोला? इतनी जल्दी दे देते हो आप कि झूठे आप ये जो चुपचाप भूमिका नहीं बना रहा निकाल रहे हैं। ओके, डॉक्टर टीना इज काउंटरिंग यू। अनुराग भदौरिया, डॉक्टर टीना 1 वर्सेस 1। टीना जी बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए, ऐश्वर्या जी, डॉक्टर साहब बोलिए, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं आपको। अरे ऐश्वर्या जी को छोड़ो, अभी कल होली खेल के आए हो, लड़ो मत मेरे से। डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, किसी को बोलने नहीं देते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, मुझे चिल्लाने की आदत नहीं है। अनुराग भदौरिया बोलने नहीं देते हैं। बोलिए बोलिए। अनुराग भदौरिया को बोलिए कि अपना समय लेकर चुप हो जाएं। जैसे हर घर से अफजल निकलेगा ये नारा था, आज वही नारा खामेनेई के नाम पे सुना जा रहा है। अनुराग भदौरिया बोलने दीजिए ना प्लीज, बोलने दीजिए। अनुराग जी आपने बोल लिया, अब आप सुनिए भी। अनुराग प्लीज, आपने बोला, आप सुनिए भी तो। अनुराग, अब आपका मैं ऑडियो डाउन करूंगा। ओके डॉक्टर साहब बोलिए। अनुराग भदौरिया प्लीज डोंट डू दिस, थैंक यू। डॉक्टर साहब बोलिए। हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से खामेनेई निकलेगा, ये दोनों नारे एक जैसे लगते हैं, ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो आर्टिकल 51 की दुहाई देते हैं, जहां कांग्रेस सरकार जो है, विपक्ष जो है, एक स्टेटमेंट जारी करता है ईरान के पक्ष में, ये क्या देशद्रोही एक्टिविटीज़ नहीं हैं?
कभी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन प्रधानमंत्री रहे हों या और प्रधानमंत्री इनके रहे हों या राजीव गांधी रहे हों या इंदिरा गांधी रहे हों, कभी भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष ने कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी की हो? मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष ने जारी की हो जब ये सरकार में थे। अगर अनुराग भदौरिया एक स्टेटमेंट एंटी स्टेटमेंट सरकार के बता देंगे तो जो अनुराग भदौरिया कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, मुझसे ओके अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। रशीदी जी आ रहा हूँ, ये बातों में आपके अचीवमेंट है, ये बातों में अनुराग भदौरिया एंटीना डॉक्टर साहब, डॉक्टर वर्सेस प्रोफेसर नाउ बोलिए अनुराग। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ, बोलिए प्रोफेसर। नहीं टीना जी, आपको विपक्ष की बुराई करना ही आपको अपना अचीवमेंट लगता है तो ये तो चिंता की बात है। विपक्ष को भी थी इसी देश की जनता ने चुना है, विपक्ष को आप राष्ट्र कहते नहीं, राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है। अगर हमने ये बोल दिया कि खामनोई की हत्या हुई है, ये ठीक नहीं है, मानवता की हत्या नहीं होना चाहिए। 165 बच्चों की हत्या हुई है, बच्चे तो हमारे आपके भी है ना, बच्चे किसी देश में भी हो। अगर ये बच्चों की हत्या हुई तो हमने सवाल उठाया कि बच्चों की हत्या नहीं होना चाहिए, कम से कम बच्चों को बचा के चलना चाहिए। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, हमने बोला अमन और शांति होनी चाहिए, युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए। तो क्या हमने इसमें इसमें आपके हिसाब से देश विरोधी गतिविधियां कर दी, राष्ट्र विरोधी बात कर दी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं आप कह रहे नहीं आप वहाँ पे मुझे ये बताइए, सपोर्ट करोगे क्या? आप कौन होते हैं मुझे बोलने, आप कौन होते हैं बोलने वाले? ईरान के पक्ष में आर्टिकल 51 की दुहाई देने वाले आप कौन हैं? घर में आप ठोकना चाहिए था पाकिस्तान को, वहां तो आपने नहीं ठोका। ठोक देते पुलवामा, जब यहाँ पहलगाम की जब घटना हुई थी, पाकिस्तान को सबक सिखाना था, अच्छी तरह सबक सिखाना था पाकिस्तान को। पाकिस्तान दोबारा यहाँ पे हम उठ के अपनी बात ना कह पाता। नहीं मैं नहीं तो फिर सरकार के पक्ष में क्यों, फिर हम नहीं फिर विपक्ष को क्यों बोलते हो कि राष्ट्र विरोधी? अनुराग भदौरिया मुझे बोलने देंगे? सरकार में नहीं है तो फिर मिस्टर खान, मिस्टर खान, राष्ट्र के साथ खड़े हुई है, मिस्टर खान, राष्ट्र के साथ मुझे बोलने देंगे? मुझे बोलने देंगे? रिलैक्स। सरकार के विपक्ष में रहने का त्रिपाठी जी आ रहा हूं, होल्ड हो चुके हैं। पार्टी विपक्ष के ओके होल्ड ऑन रशीदी जी। ओके डॉक्टर साहब, डॉक्टर एंड प्रोफेसर के बीच में मैं बेचारा गरीब आदमी फंस गया हूं, प्लीज कंट्रोल। आ रहा हूं, पासवान साहब आ रहा हूं, रत्नाकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रशीदी जी, रोहित जी आ रहा हूं, रिजवी साहब आ रहा हूं। बोलिए त्रिपाठी जी क्या बोल रहे हैं? पासवान साहब मुस्कुरा रहे हैं, हाँ बोलिए। जी आप कुछ भी करने को तैयार थी, मैं कुछ भी तो नहीं बोलूंगा। 26 नवंबर का जो अटैक हुआ था मुंबई का जी, उसके एक दिन बाद से इस तरह का बीजेपी का एड आया था, फुल पेज। पासवान साहब देख रहे हैं